कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बहुत ही हल्का गीत है कौन सा? कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगो। क्या? मेरे दीवाने को फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं भैया जी। क्या? मेरे दीवाने को इतना ना सताओ। ये तो बहसी है तुम्ही हो से बोलो। मैं बहुत मजबूर है, नशे में चूर है, बहुत मजबूर है, चले आए कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। हुस्न हाजिर है बड़े भैया, अब हुस्न हाजिर नहीं है ना बेटे ना, हुस्न गायब है, हुस्न गायब है। मियां मजनू जेल खाने में और सिर्फ पैसे की मोहब्बत है इस जमाने में। सिर्फ पैसे की मोहब्बत है इस जमाने में। क्योंकि गरीबी है, ये गरीबी है जो पेट भर खाने नहीं देती। ये गरीबी है जो पेट भर खाने नहीं देती। हाँ। मेरी खुददारी है जो हाथ फैलाने नहीं देती। सोचते तो हम भी हैं कि परदेश जाए कमाने को, हाँ, मगर आप सबकी मोहब्बत है जो कहीं जाने नहीं देती। हटो हटो कांधे से। बड़े भैया, दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल पड़े। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। मुड़ कर के देखा पीछे तो पता चला कि जमाने निकल गए। सोचा कि कुछ वक्त गुजार लूं बच्चों के साथ। वापस घर आया तो पता चला कि बच्चे भी कमाने निकल गए। हटो हटो कांधे से आंसू पोंछ लो अपने। हटो कांधे से आंसू पोंछ लो अपने। वो देखो रेलगाड़ी आ रही है और मैं तुम्हें छोड़कर हरगिज न जाता। मैं तुम्हें छोड़कर हरगिज न जाता, मगर मेरी मजबूरी मुझे लेके जा रही है। कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने। ये तर्ज है, अब गीत को सुनेगा। मंथरा ने देखा दीख मंथरा नगर बनावा। ये अयोध्या क्यों सजाई जा रही है? क्यों? अरे तुझे पता नहीं है कि राम राजा होने जा रहे हैं? अरे क्या कहा? राम राजा होने जा रहे? बोले हाँ। तुरंत पहुंच गई कैकई के महलों में। अरे कैकई, तुम्हें कोई समझ नहीं है? हाँ।
कैकई बोली हमारी समझ छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारे चेहरे पे उदासी क्यों है? तुम क्यों रो रही हो? और क्या? अरे तुम्हें पता नहीं है राम राजा होने जा रहे? कैकई ने कहा क्या? अगर ये बात तेरी सत्य है तो ये सखी जो तू मांगेगी ये कैकई तुझे देगी। मंत्रा कहने लगी वाह वाह, तुम्हारे जितनी भोली नारी नहीं देखी मैंने। ये क्यों? बोले सुनो सुनो कि तुम तो भोली हो कितनी, जरा भी ज्ञान नहीं। सुने कैकई से कहने लगी मंथरा क्या? तुम तो भोली हो कितनी, जरा भी ज्ञान नहीं। अरे रानी तुझे अपने पराए का जरा भी ध्यान नहीं। बोले इसमें ध्यान वाली बात क्या, राम तो मेरा ही है। और क्या? बोले सुनो सुनो, बने जो राम राजा बनेगी सीता रानी। बोले ये तो अच्छी बात है, होगा ही। जब राम राजा बनेंगे तो सीता रानी तो बनेगी। बोले आगे तो सुनो सुनो, अगर राम राजा बन जाएंगे तो राम की माता क्या बनेगी? क्या? बने वो राजमाता। बोले ये तो होना ही है, ये तो स्वाभाविक है, बड़ी है, राजमाता तो बनेगी ही। बोले तो सुनो सुनो, बने वो राजमाता, बने तू नौकरानी। बात इतना सुना कि कैकई का माथा खिसक गया। और क्या? मूड खराब हो गया। ये कैकई ये नहीं कर पाएगी। और क्या? मंथरा ने सोचा कि मेरा काम बन गया। और क्या? जो मैं आग लगाने आई थी वो काम बन गया, और जब बन गया तो सोचा दासी ने आपस में पैर बढ़ाने को। बात इतनी ही काफी है आग लगा, बात इतनी काफी है आग लगा, बात इतनी काफी है आग लगा। तुम सम पुरुष नामो सम नारी, यह संजोग विद रचाहूं विचार। एक जगह और देखिएगा बड़े भैया, शूर्पणखा राम जी के पास पहुंच गए। तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विद रचो विचारी। मन माना कछु तुम्हें निहारी, ताते अब लग रहे हो कुंवारी। राम जी ने कहा कि अब कुमारा तो मैं नहीं हूँ, कुमारा मेरा भाई है, उधर जाइए। और जैसे ही गई तो लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए। क्या किया? बहुत अच्छा किया। अच्छा ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि राम जी ने कहा है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और शूर्पणखा ने यही किया तो उसके तो नाक कान कटेंगे ही। लेकिन पहुंच गए शूर्पणखा रावण के पास। भैया भैया तुम तो बैठे हो, तुम्हें कोई ध्यान नहीं है। बोले क्या? तो शूर्पणखा रावण से कहने लगी क्या बेटे? नशे में डूबे हो इतने, जरा भी होश नहीं, कटी है ना
अफसोस नहीं। तो है भैया, अगर हो नौक वाले, अगर हो नाक वाले, नाक अपनी बचा लो, नाक का ले लो बदला, या नाक अपनी कटा लो, नाक अपनी कटा लो, नाक अपनी कटा लो। अब सूप न खाने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि वो भी रावण से बदला लेना चाहती थी, इसलिए रावण को जाके भड़काने लगी। और रावण जैसे भड़क गया तो सोच बहना ने इन सबको धूल चटाने को, बात इतनी ही काफी है आग लगाने, बात इतनी काफी है आग लगाने, बात इतनी काफी है आग लगाने। अयोध्या में भी मंथरा ने आग लगा दी तो लंका में भी आग लग गई। आखिरी टुकड़ा सुनिए, सुनिए। लंका से जब वापस जानकी आई अयोध्या में, एक दिन राम जी ने सुना कि एक धोबी अपनी पत्नी से कह रहा है कि बताओ कहाँ गई थी, रात कहाँ बिता के आई हो, और अगर तू जानती है कि मैं तुझे घर में जगह दूंगा। तो कहने लगा सुनो देवी, तुझे मर्यादा का अपनी जरा भी ख्याल नहीं, भाई जी। धोबी कह रहा अपनी पत्नी से, हाँ ये भी जरूरी है। और क्या? सुनिए सुनिए, अरे आराम से भैया। वाह, ये है भाई अजय गोस्वामी जी, जिनकी पीठ पर लिखा है टाइगर। सुने, धोबी कह रहा है तुझे मर्यादा का अपनी जरा भी ख्याल नहीं, तुझे अपना कहूँ उठता अब सवाल नहीं, क्यों जात का हूँ मैं धोबी, जात का हूँ मैं धोबी, मगर बदनाम नहीं हो, सिया को साथ रखे मैं तो वो राम नहीं हूँ। लंका से वापस आई जानकी को घर में स्थान दिया है, मैं वो राम नहीं हूँ। राम जी के कान में ये बात पहुंची तो राम जी ने जानकी का परित्याग कर दिया, जानकी को वन भिजवा दिया। और वो धोबी कोई और नहीं था, धोबी कोई और नहीं था, ये भी बदला लेने आया था। क्योंकि जानकी जब अपने जनकपुर में बगीचे में खेल रही थी तो एक तोता तोती आपस में बात कर रहे थे, हाँ कि राम जी आएंगे, हाँ, धनुष का भंजन करेंगे, हाँ, जानकी का विवाह होगा, हाँ, फिर राम वनवास होगा। हाँ। जानकी ने जब सुना तो कहा ये मेरे बारे में बात कर रहा है। ओहो, मेरे बारे में। जानकी ने उस तोते को पकड़ लिया। तोते ने कहा कि मेरी पत्नी को छोड़ दे, क्योंकि मेरी पत्नी गर्भवती है और गर्भवती पत्नी से पति को दूर मत करिए। लेकिन जानकी ने कहा मैं जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक इसने ये जो कहा है वो सत्य नहीं होगा। तोते ने कहा कि छोड़ दे जानकी। जानकी ने नहीं छोड़ा तो उसने प्राण त्याग दिए और श्राप दे दिया कि जाओ जानकी, जिस वक्त तुम गर्भवती होगी तब तुम भी अपने पति से दूर रहोगी। वाह, सुनिएगा। तो वो धोबी आज वही धोबी आया और उसने बदला क्या लिया? क्या सोचा धोबी ने अब बदला वह चुकाने को, क्या बात इतनी ही काफी है आग लगा।
चिता बना करके उसमें जल जाऊंगा। तब तक हनुमान जी संदेशा लेकर के आए और कहा भरत भैया राम जी आने वाले हैं। तो भरत भैया ने कहा समय कुछ रह गया है प्रभु का अवध में आने को। हे हनुमान जी बात इतनी ही काफी है आग बुझाने को। लेकिन रंजीत भैया हाय क्या हो गया है आज इस जमाने को। लगा के आग खुद ही आते हैं बुझाने। 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 बात इतनी काफी है आग लगाने को। बोले राघवेंद्र सरकार की ये छोटा सा गीत रहा है, कुछ पुरस्कार है उन्हें मैं बोल दूं। यूट्यूब पर देखने के लिए आप लोग साहू HD स्टूडियो लालगंज को सब्सक्राइब करें। हमारे भाई प्रोप्राइटर हैं राजेश साहू जी लालगंज। आप ये चैनल लगा देख रहे हैं, आप इसी चैनल पर इस कार्यक्रम को सुन सकेंगे साहू HD स्टूडियो। तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेगी। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये संजय कुमार जी विश्वकर्मा। एक पंक्ति सुनिएगा आदरणीय, क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप बोर नहीं होंगे। दोनों कलाकारों का कार्यक्रम आप, चूंकि कलाकार चाहता है कि अपनी तरफ से कितनी बातें हों। अब ये बात कल्पना जी की तरफ भी लागू होती है, हमारे तरफ भी लागू होते भी। आप मुस्कुरा नहीं उठेंगे तो कुछ और कहेंगे। अच्छी बात कोई बोलना चाहता नहीं, अच्छी सच्ची बात। तो सुनिएगा, दादाजी नेकिया करके जो दरिया में डाल देता है, नेकियां करके जो दरिया में डाल देता है, जमाना एक दिन उस पर कीचड़ उछाल देता है। वो अपने बच्चों से कभी इज्जत पा नहीं सकता। वो अपने बच्चों से कभी इज्जत पा नहीं सकता जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। तो गीत सुनिएगा, सुनिए। चाहती देख लीजिए भैया थोड़ी सी। अरे कि मेरे दीवाने को इतना ना सतावो लोगों। क्या बात भैया। मेरे दीवाने को इतना ना सतावो लोगों, ये तो बहसी है तुम ही होश में आवो लोगों। बहुत मंजूर है ये, गमों से चूर है ये, खुदा का खौफ खावो बहुत मगरूर है ये, बहुत मगरूर है ये, बहुत मगरूर है ये।
समझाने को, कोई पत्थर से कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। आपने कल्पना जी एक पंक्ति पढ़ी थी कि हुस्न गायब है, पढ़ा था आपने कि हुस्न गायब है, मियां मजनू जेल खाने में, सिर्फ पैसे की मोहब्बत है इस जमाने में। लेकिन अपना अपना नजरिया, अरे वाह, आपका नजरिया है कि सिर्फ पैसे की जरूरत से मोहब्बत बची है, लेकिन कल्पना जी ऐसा नहीं है। आज भी इस धरती पर बहुत वीर हैं, वीरों की कमी नहीं है, चाहे मोहब्बत की बात हो, चाहे फिर सेना पर बॉर्डर की बात हो। लेकिन सुनिएगा, अरे मोहब्बत आज भी जिंदा है इस जमाने में, मोहब्बत आज भी जिंदा है इस जमाने में, मिट गए लाखों सूरमा इसे मिटाने में। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। और ये 101 पत्र मुद्राएं हमारे अंकित भैया प्रयागराज से हमारे साहिल भैया के नाल पर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है बेटे, क्या बात है, अकेला भटक रहा है बेटा। आपकी पंक्ति कह रही है, मंथरा कह रही है, बने सोचा दासी ने आपस में बैर बढ़ाने को, बात इतनी ही काफी है आग लगाने को। पहले मंथरा ने कही, फिर सुपर्णखा ने कही कि बात इतनी काफी आग लगाने को, धोबी ने कहा। लेकिन कल्पना जी एक आपसे मुझको दुख है, जब गीत में नहीं वो बात है तो सिर्फ जवाब काटने के लिए आपने पढ़ दिया कि भरत ने कह दिया कि बात इतनी काफी है आग बुझाने को। एक ही बात करिए आप, तब आनंद आता है। लेकिन पंक्ति सुनिएगा, सम्मानित श्री बबलू भैया की तरफ से 51 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है, सादर नमन है। सुनिएगा जवाब की पंक्ति। जब इतनी बात हुई, दासी ने कहा कि बस इतनी ही बात काफी है आग लगाने को, तो एक बात और सुनिएगा कल्पना जी। अब आदरणीय आप जनता जनार्दन से निवेदन है, बड़े भैया सुनिए। दशरथ जी ने कैकेयी से कहा, कैकेयी पुरस्कार मैं नियम के खिलाफ नहीं करूंगा, बाद में ही बोल दूंगा। पूरी हर मांग करूं मांग, ऐसी मांग नहीं। आराम से सुनिएगा, महाराज दशरथ ने कहा कि कैकेयी मांग पूरी हर मांग करूं मांग, ऐसी मांग नहीं। मांग से तेरी रानी ये रहेगी मांग नहीं। क्या बात है। अगर तेरी मांग पूरी हो गई, राम बन चले गए, तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, तेरी मांग सुनी हो जाएगी। जे करना मजबूर मुझे नहीं मंजूर मुझे, राम में जान मेरी
करना तू दूर मुझे, करना तू दूर मुझे, करना तू दूर मुझे। तो दशरथ ने कितनी भावपूर्ण बात कही कैकेयी से। क्या व्यक्ति, हमारे यहाँ बात चली आदरणीय दादा, अभी सुबह की बात है, ऐसी कुछ घटना थी, मैंने स्पष्ट कह दिया कि अगर व्यक्ति के परिवार में कलह आ गई तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति जी नहीं पाता आदरणीय, बाहर लड़ सकता है, समाज में लड़ सकता है, लेकिन अपने घर में नहीं लड़ सकता है, और खास करके अपने जीवन साथी से तो कतई नहीं लड़ सकता है एक सम्मानित व्यक्ति। तो इसलिए महाराज दशरथ ने कहा, क्या करना बदनाम तू इस रघुकुल के घराने को। बड़े भैया दशरथ जी ने कहा कैकेयी, करना बदनाम तू इस रघुकुल के घराने को। अगर तू मेरी बात मान गई तो जो ये तूने आग लगाई है, जो तूने ये आग लगाई है, तो मैं तैयार हूं, तो मैं तैयार हूं उस आग को बुझाने को। तो मैं तैयार हूं उस आग को बुझाने को, मैं तैयार हूं उस आग को बुझाने को। दूसरी बात, रावण ने सुपर्णखा से कहा बहन, बोला लंकेश तभी भाव मैंने जान लिया। रावण ने कहा मैंने तेरे मंसूबों को पहचान लिया। बोला लंकेश मैंने भाव तेरा जान लिया, मार के तार देंगे, बैर ठानूंगा उनसे ठान मैंने ठान लिया। बैर ठानूंगा उनसे बैर ठान लिया, बैर ठानूंगा उनसे बैर ठान लिया। तो आग तूने लगाई, क्या क्या जरूरत थी तुमको वन में उनके सामने शादी का प्रस्ताव ले जाने का? क्या जरूरत थी? आग तुमने लगाई, करूंगा मैं भरपाई। आग तूने लगाई, करूंगा मैं भरपाई, मार के तार देंगे यही इच्छा है जताई, यही इच्छा है जताई, यही इच्छा है जताई। रावण ने कहा सुपर्णखा तूने जो ठान लिया अपना ही घर जलाने को, तूने जो ठान लिया, अगर ऐसा ना होता अपने भाई के प्रति ममता होती, कभी तू वहां झगड़ा लगवाने ना जाती। तूने जो ठान लिया अपना ही घर जलाने को, तो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं उस आग को बुझाने को। मैं तैयार हूं उस आग को बुझाने को, मैं तैयार हूं उस आग को बुझाने को। तीसरी बात कल्पना जी सुनिएगा, जब धोबी ने ऐसी बात कही कि मैं राम नहीं हूं कि तुझे अपने घर में रख लूंगा, मैं राम नहीं जो तुझे अपने घर में रख लूंगा। पूरे नगर में चर्चा हुई, भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण राम के ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे, राम के ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे, दाग माथे पर नहीं हम लखन लगाएंगे, दाग माथे पर नहीं लगाएंगे, दाग माथे पर लखन हम नहीं लगाएंगे। लखन ना देर लगावो
सिया को लेकर जावो। कहा प्रभु ने, लखन ना देर लगावो, सिया को लेकर जावो, अवध से दूर कर दो, इन्हें वन भेज आओ। राम मजबूर नहीं, कल्पना जी, राम मजबूर नहीं, दिखा दो इस जमाने को। राम मजबूर नहीं, दिखा दो इस जमाने को। और जो ये आग अवध में लगी है, राम तैयार है। क्या बात है? राम तैयार है इस आग को बुझाने को। राम तैयार है इस आग को बुझाने को। राम तैयार है इस आग को बुझाने को। राम तैयार है इस आग को बुझा। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। मैंने प्रयास किया कि जब आप अब की काम न चलाया जाए, जो कि आपने दोष लगाया था कुछ कलाकारों के ऊपर। प्रयास किया मैंने, चूंकि समय का बंधन था, लेकिन फिर भी मैंने 3 अंतरे का जवाब दिया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही नए नए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल साहू स्टूडियो लालगंज को सब्सक्राइब जरूर करें।